नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आजकल चर्चा में है और चर्चा में होने की जो वजह है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिए थे उन निर्णयों का चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध कर दिया। यानी कि एक तरफ तो चिराग पासवान जी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान भक्त कहते हैं और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी निर्णय लेते हैं उनका विरोध कर देते हैं। तो इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी लोजपा आर के मुखिया हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान बताते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिराग पासवान जी का बखूबी इस्तेमाल भी किया था पिछले विधानसभा के चुनाव में। आपने देखा होगा कि चिराग मॉडल की वजह से बिहार में नीतीश कुमार जी की सीटें बहुत कम आई थी। ये चिराग मॉडल का ही कमाल था। ऊपर से अब ताजा मामला यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी यूपीएससी ने जो एक विज्ञापन निकाला था कि लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 सचिवों की नियुक्ति की जाएगी, तो उस निर्णय का चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध कर दिया। अब मोदी जी ने तो इस बात की कल्पना की नहीं होगी कि मेरा भक्त और मेरा ही विरोध कर दे। इससे बड़ा मोदी जी के लिए दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बाद में राहुल गांधी जी का पूरे इंडिया गठबंधन का खुलेआम विरोध करना, तो मजबूरन मोदी जी को वो लेटरल एंट्री वाला जो मामला था वो वापस लेना पड़ा, वो कैंसिल करना पड़ा। अब ताजा मामला ये है कि जो SC/ST समाज ने भारत बंद कल बुलाया था, तो भारत बंद का चिराग पासवान जी ने खुलेआम समर्थन कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज के दौर में भी कोई व्यक्ति अगर SC/ST समाज का है, बारात निकालता है तो उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर की बात करता है। और तो उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि एक IPS ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर मंदिर जाता है तो मंदिर जाने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ऐसे में आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समाज के लिए आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बात कही है, जो कोटा के अंदर कोटा की बात कही है, उसका चिराग पासवान जी ने खुलेआम विरोध कर दिया है। हालांकि मैं जो चिराग पासवान जी का जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का, मैं ये मानता हूं कि अब चिराग पासवान जी सही ट्रैक पर है और इसका चिराग पासवान जी को आने वाले बिहार में विधानसभा के चुनाव में लाभ भी मिल सकता है। भले ही चिराग पासवान जी NDA का हिस्सा है, भले ही चिराग पासवान जी मोदी सरकार का हिस्सा है, लेकिन SC/ST समाज का उनके प्रति मैं ये मानता हूं इन दो निर्णयों में जिस प्रकार से मोदी सरकार के खिलाफत उन्होंने की, विरोध जताया खुलकर, इतनी हिम्मत शायद किसी मोदी सरकार के अन्य किसी नेता में नहीं हुई। तो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि चिराग पासवान जी को इसका लाभ मिलेगा आने वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव में, ऐसा हो सकता है। खैर, इस बार लेकिन चिराग पासवान की पॉलिटिक्स करने के तरीके से मोदी जी भी सत्ते में होंगे और मैं ये मानता हूं कि चिराग पासवान जी अब एक मैच्योर नेता की तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।